बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी डिस्कस द यूनिट नंबर 9 क्लास 7। आज हम ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश का 9th यूनिट डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है अ वॉइस इन द डार्क, अंधेरे में एक आवाज़। वर्ड्स टू नो, वो लफ्ज़ जिनका जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वाइट वेट इंतज़ार, कार इन द यूएस में कार, डिलिबरेटली स्लोली यानी कि आज़ादाना तौर पर। इनडिफरेंट ला ताल्लुक, इनसिग्निफिकेंट अनइम्पोर्टेंट गैर अहम, रेसोलेट बेअज़म अनडिसाइडेड यानी कि जिसका कोई अज़म या इरादा ना किया गया हो। मैम्ड कहते हैं माजूर को। ये एक इसका करैक्टर है इस स्टोरी का ओरिजिनल। जैक हैज़ ओनली 3 फिंगर्स, जिसके सिर्फ 3 फिंगर होती हैं ऑन वन हैंड, एक हाथ के अंदर 3 उंगलियां हैं, बाकी उसकी उंगलियां नहीं हैं, इसलिए ये मजूर है। माई कंपेनियन, ये राइटर का जो है वो साथी है। राइटर इसमें है W.H. डेविस। W.H. डेविस के जो साथी हैं वो हैं जैक। ये दोनों एक सफ़र कर रहे होते हैं। ये उस सफ़र की ही बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। रिलैंग्वेज्ड, तरक कर देना, रिलीज कर देना। सेंसेशन, एहसास। टू बीट, हरा देना या मात दे देना। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। द स्नो वॉज स्टिल डीप एंड द मॉर्निंग एंड इवनिंग कोल्ड व्हेन, बर्फ़ अभी गहरी थी और सुबह और शाम जो थी वो सर्दी थी, यानी कि जो मौसम है वो फुल सर्दी का था जिसमें स्नोफॉल हुई थी, बर्फ़ पड़ी हुई थी। सुबह और शामें जो थी और सुबह जो थी वो क्या हो गई थी, वो ठंडी हो गई थी और बर्फ़ पड़ रही थी। आ वीक आफ्टर दिस, इसके एक हफ्ता बाद, वी रीच्ड अटावा, हम कहाँ पहुँचे, अटावा पहुँचे। अटावा जो है वो कनाडा का कैपिटल सिटी है। दिस स्लो ट्रैवलिंग, ये सुस्त सफ़र, वॉज नॉट एट ऑल टू माई लाइकिंग, मुझे ये सुस्त रफ्तार सफ़र जो था बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एंड आई ऑफन परस्यूडेड माई कंपेनियन टू मेक मोर हेस्ट टुवर्ड्स विनिपेग। विनिपेग ये भी एक सिटी है, कनाडा का एक शहर है। यानी कि मैंने अपने दोस्त को कहा कि ये सुस्त रफ्तार सफ़र है, ये मेरी तबीयत के मुताबिक नहीं है, मेरी पसंद बिल्कुल भी नहीं है। और मैं अक्सर अपने साथी को विनिपेग की तरफ मज़ीद जल्दी करने पर आमादा करता कि हमें जो सफ़र करना है वो तेज़ी से करना है। दिस ही एग्रीड टू डू, इसके लिए उसने क्या किया, रजामंदी जाहिर की। सो द नेक्स्ट मॉर्निंग, चनाचे अगली सुबह, वी जम्प्ड अ फ्राइड ट्रेन, हम क्या कूद गए, जंप लगा गए कि हमने क्या किया, अगली सुबह हमने छलांग लगा दी एक तेज़ ट्रेन की तरफ। यानी कि उसने ये कहा ना कि ये जो आहिस्ता रफ्तार जो ट्रेन है, सुस्त है, ये मुझे पसंद नहीं है, हमें कोई ऐसी ट्रेन पकड़नी चाहिए जो कि बहुत तेज़ रफ्तार हो। डिटरमाइंड टू होल्ड इट फॉर द होल डे, यानी कि इसने भी ऐसा करने पर रजामंदी का इजहार किया, रजामंदी जाहिर की। अनफॉर्चुनेटली, लेकिन बदकिस्मती से, यानी कि वो कहते हैं कि अगली सुबह हमने एक माल ब्रादर ट्रेन जो है उस पर, जो तेज़ ट्रेन है उस पर छलांग लगा दी और इसको पूरा दिन तक रोकने के लिए अज़म हमने किया कि पूरे दिन तक रोके रखने का अज़म किया। ये सारा वो कर रहे हैं कि हम उस ट्रेन में शिफ्ट होंगे जो कि तेज़ रफ्तार हो। लेकिन होता क्या है बदकिस्मती से, इट वाज सिंपली आ लोकल ट्रेन, ये भी एक लोकल ट्रेन ही थी, उसी तरह से स्लो रफ्तार ट्रेन ही थी जिस तरह की उनके पास जिस पे वो पहले सफ़र कर रहे थे। एंड बीइंग वेरी स्लो, हैविंग टू स्टॉप, बहुत ज़्यादा सुस्त रफ्तार होने की वजह से, हैविंग टू स्टॉप ऑन द वे एट एवरी इनसिग्निफिकेंट लिटिल स्टेशन, यानी कि वो छोटे छोटे स्टेशंस पर भी उसको रुकना पड़ रहा था रास्ते में, क्योंकि उसकी रफ्तार बहुत सुस्त थी और उसमें जो सफ़र करने वाले लोग भी थे वो करीब करीब के इलाकों के थे, इसलिए वो हर स्टेशन पर रुक रही थी। वी लेफ्ट इट, हमें इसको छोड़ना होगा कि हम इसको छोड़ दें। एट द टाउन कॉल्ड रेनफ्यू, हमने इसे रेनफ्यू नामी कस्बे में क्या किया, छोड़ दिया। इंटेंडिंग दैट नाइट टू बीट अ फास्ट ओवरलैंड पैसेंजर ट्रेन, हमने क्या किया कि एक ऐसी मुसाफिर ट्रेन, यानी कि इस रात को एक तेज़ रफ्तार मुसाफिर ट्रेन को हमने शिकस्त देने का इरादा किया।
which would convey us 400 or 500 miles before daybreak. वो कहता है कि ऐसी तेज़ ट्रेन हो जो कि हमें 400-500 मील का जो सफ़र है वो एक दिन में, यानी कि दिन निकलने से पहले ही हमारा वो सफ़र हो जाए, कि सुबह सुबह ही हमारा ये सफ़र हो जाए, कि दिन भी ना निकला हो और हम क्या करें, एक तेज़ रफ्तार मुसाफिर ट्रेन को पकड़े जो कि दिन निकलने से पहले 400-500 मील का सफ़र हमें करवा दे। विद दिस, इसके साथ, ऑब्जेक्ट, इस इरादे के साथ, वी सेट इन द स्टेशंस वेटिंग रूम, हम बैठ गए स्टेशन के इंतज़ार वाले कमरे में या स्टेशन की इंतज़ार गाह में बैठ गए, अंटिल, कहाँ तक, यहाँ तक कि इवनिंग, शाम हो गई। एंड देन, और फिर, सम 20 मिनट्स बिफोर द ट्रेन बिकेम ड्यू, और ट्रेन के आने से कोई 20 मिनट पहले हमने क्या किया, वी स्लिप्ड आउट, हम स्लिप हो गए, हम खिसक गए, अनऑब्जर्व्ड एंड टुक पोसेशन ऑफ एनी एम्प्टी कार, यानी कि ये क्या करते थे, ये बगैर टिकट के सफ़र करते थे, इसलिए वेट करते और इस तरह की पोजीशन का कि जब गाड़ी थोड़ी सी चलने लगे तो गाड़ी में सवार हुआ जाए। अब इन्होंने क्या किया, वेटिंग रूम में पहले तो बैठे रहे हैं, फिर क्या हुआ है, वहाँ से निकल गए, खिसक गए, स्लिप हो गए कि एक कुछ फासले पर खड़ी एक खाली ट्रेन को अपने कब्जे में क्या किया है, ले लिया जाए। स्टेशनरी सम डिस्टेंस अवे, कुछ फासले से, बिल्कुल रेलवे स्टेशन के ऊपर नहीं, कुछ फासले से उस पर बैठा जाए ताकि हमें कोई टिकट का हमसे मुतालबा ना करे। फ्रॉम विच प्लेस वी कुड सी द ट्रेन, ऐसी जगह पर जहां पर हमें नजर आ सके कि ट्रेन आ रही है। कमिंग एंड येट बी अनसीन फ्रॉम द स्टेशन प्लेटफॉर्म, के स्टेशन के प्लेटफॉर्म के लोगों की नज़रों से हम ओझल हों और सिर्फ हमें ही ट्रेन आती हुई नजर आए। दिस ट्रेन वुड सोन अराइव, ये ट्रेन जल्द ही पहुंच जाएगी। फॉर पैसेंजर्स वर ऑलरेडी पेसिंग द प्लेटफॉर्म, द लगेज वॉज प्लेस्ड इन readiness and a number of curious people pacing the platform. The luggage was placed in, ये तो वही है, having nothing else to do. इसमें बताया ये जा रहा है कि ये ट्रेन जो है ये जल्द ही आ जाएगी क्योंकि मुसाफिर पहले ही प्लेटफार्म पर क्या है, चल रहे हैं, क्योंकि जब ट्रेन आती है तो लोग अपना सामान वगैरह सेट करके थोड़ा करीब आ जाते हैं। सामान तैयारी के साथ रखा हुआ है और बहुत सारे जो क्यूरियस लोग हैं, मुतजस्सिस लोग हैं, जिनके पास नथिंग टू डू, करने के लिए कुछ नहीं है, वो सिर्फ देखने के लिए आ जाते हैं। हैड असेंबल्ड हियर, यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं टू सी के देखें द कमिंग एंड गोइंग, कि ट्रेन जो आ रही है, ऑफ द ट्रेन, कि वो ट्रेन को क्या करते हैं, आता हुआ और जाता हुआ देखने के लिए यहाँ जमा हो जाते हैं। एट लास्ट, आखिरकार, वी हियर्ड, हमने सुना, इट्स विसल, उसकी सीटी की आवाज़ हमने सुन ली, यानी कि हमें कंफर्म हो गया कि ट्रेन आ रही है। एंड लुकिंग आउट, और हमने उसको देख लिया आते हुए। वी सॉ द हेडलाइट्स इन द डिस्टेंस, कुछ फासले से उसकी जो हेडलाइट्स थी उनको हम देख सकते थे। हमने दूर से हेडलाइट्स को करीब से, यानी कि वो देख रहे हैं ना कि हेडलाइट्स चल रही हैं। ट्राइंग नियरर एंड नियरर, हेडलाइट्स नियर एंड नियर, करीब और करीब होती आ रही हैं। इट स्टीम्ड इनटू, ये क्या थी, भाप वाली ट्रेन थी, इनटू द स्टेशन विदाउट मेकिंग मच नॉइज, उसने क्या किया है, ये भाप वाली ट्रेन है, वो बगैर बहुत ज़्यादा शोर किए वो पहुंच गई है स्टेशन के ऊपर। फॉर द रेल्स वर स्लिपरी, देयर स्टिल बीइंग मच आइस एंड स्नो ऑन द ट्रैक, क्या वजह था, उसने एक तो शोर नहीं किया कि वो एक भाप वाली ट्रेन थी, वो ज़्यादा शोर किए बगैर स्टेशन में दाखिल हुई क्योंकि ट्रैक पर काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ मौजूद थी, जिसकी वजह से उसकी आवाज़ें बहुत ऊंची नहीं हो रही थी, यानी कि नॉर्मल सी आवाज़ सुनी गई। कम, आओ, आई सेड टू जैक, मैंने जैक से कहा, जो उसका साथी है जैक, उससे कहा है, किसने, जो ये राइटर हैं, मुसन्निफ हैं इसके। देयर इज़ नो टाइम टू लॉस, हमारे पास ज़ाया करने के लिए वक़्त नहीं है। एंड वी क्विकली जंप्ड, और जल्दी से हम जंप कर जाएंगे आउट ऑफ द एम्प्टी कार। आओ, मैंने जैक से कहा, खोने के लिए वक़्त नहीं है, और हम जल्दी से खाली कार में कूद पड़े। दिस फास्ट पैसेंजर ट्रेन, ये तेज़ रफ्तार मुसाफिर ट्रेन, कैरिड अ ब्लाइंड बैगेज कार, एक, यानी कि नबीना, यानी कि यहाँ पे ब्लाइंड का मतलब नबीना, इसका मतलब भी इसी लाइन में डिफाइन हो जाएगा
कि ये एक नबीना सामान वाली गाड़ी थी। फर्ज करें कि ये एक ब्लाइंड बैगेज का डिफाइन हम करते हैं, विच मीन्स एट द एंड। इसका मतलब है, ब्लाइंड बैगेज का मतलब है कि इसका जो एंड है नियरेस्ट टू द इंजन, के इंजन के करीब इसका एंड हो रहा है, वाज ब्लाइंड इन हैविंग नो डोर, के ब्लाइंड इस वजह से है, नबीना इस वजह से है कि इसका कोई दरवाज़ा नहीं है, यानी कि ऐसा वो ट्रेन है जिसका कोई दरवाज़ा नहीं है, एक ही दरवाज़ा जहाँ से वो चढ़ेंगे, और चढ़ेंगे कब, जब वो ट्रेन चल रही होगी, ताकि उसमें कोई आ जाना सके। अवर ऑब्जेक्ट वाज टू, हमारा जो मकसद था, इरादा जो था वो ये था, टू सडनली अपीयर, कि अचानक अपीयर हुआ जाए, फ्रॉम अ हाइडिंग प्लेस, कि एक ऐसी जगह पर ज़रा छुपने की भी जगह हो, इस तरह से अपीयर हुआ जाए। डार्कनेस बीइंग फेवरेबल, जो तारीखी थी वो हमारे हक में अच्छी थी, यानी कि हमारा मकसद ये था कि अचानक किसी छुपने की जगह से नमूदार हों हम, अंधेरा इसके लिए क्या होगा, साजगार होगा। एंड लीप ऑन द स्टेप ऑफ दिस कार एंड फ्रॉम दैट प्लेस टू द प्लेटफॉर्म, और इस गाड़ी की सीढ़ी जो है उस पर छलांग लगाएं और इस जगह से प्लेटफॉर्म पर। दिस बीइंग डन व्हेन द ट्रेन वाज इन मोशन, जब क्या हो, मोशन में हो, ट्रेन की किस में हो, और ये कि किस वक्त किया जाए ये सारा काम, ये सारा काम उस वक्त किया जाए जब ट्रेन मोशन में हो, हरकत में थी। ये काम उन्होंने तब किया जब ट्रेन थोड़ा थोड़ा चल पड़ी थी, हरकत में थी। नोइंग दैट द कंडक्टर, ये जानते हुए कि कंडक्टर जो है, हु वाज ऑलवेज ऑन द वॉच फॉर सच डूइंग्स, जो कंडक्टर है वो हमेशा ऐसा करता है कि इस वक्त वो थोड़ा चौकस होता है इन कामों के ऊपर कि कोई इसमें इस तरह से बगैर टिकट के एंटर ना हो जाए। रेयरली स्टॉप द ट्रेन टू पुट मैन ऑफ, हर वक्त यानी कि शाज़ुनाज ही ट्रेन को मर्दों को उतारने के लिए रोका गया। व्हेन ओवर श्योर ऑफ देयर प्रेजेंस, जब इसका यकीन हो जाए कि कोई इस तरह का काम करके ट्रेन में एंटर हुआ है। इफ़ ही सॉ अस बिफोर द ट्रेन स्टार्टेड ही वुड सर्टेनली टेक मीन्स टू प्रिवेंट अस फ्रॉम राइडिंग, यानी कि जहाँ तक कि इनको इनकी मौजूदगी का यकीन होने के बावजूद अगर हमें ट्रेन शुरू होने से पहले देख लिया उसने, तो क्या होगा, यकीनी तौर पर वो हमें इसमें सवार नहीं होने देगा, यानी कि राइड नहीं देगा, वो सवार नहीं होने देगा। When he had once taken possession of this car, no man could approach us till we reached the next stopping place. अगर हमने एक बार ऐसा कर लिया, यानी कि एक बार हमने इसको अपने कब्जे में ले लिया, हम इस पर सवार हो गए, तब तक कोई आदमी हमारे करीब नहीं आ सकता जब तक हम अगले रुकने वाली जगह पर पहुंच नहीं जाएंगे, यानी कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर तो एटलीस्ट ये हरकत करके हम पहुंच जाएंगे। विच वुड प्रोबेबली टू 50 माइल्स और मच मोर, ये अमूमन 50 मील तो हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है इससे भी ज़्यादा ये डिस्टेंस हमारा तय हो जाए। एट दैट प्लेस वी वुड डिसमाउंट, कंसील आवरसेल्व्स एंड व्हेन इट वाज अगेन इन मोशन, यानी कि इसमें क्या है कि अपने आप को हम इस तरह से छुपाएंगे, इस जगह हम नीचे उतरेंगे और छुपाएंगे, जब दोबारा हरकत में गाड़ी आएगी फिर हम क्या करेंगे, इसी अमल को रिपीट करते हुए फिर सवार हो जाएंगे। मेक एन अदर लीव ऑफ फॉर्मर प्लेस, कि थोड़ी बहुत सफ़र इस तरह से मज़ीद कर जाएगा, इसी तरह से हम करते रहेंगे। ऑफ कोर्स, यकीनन, द इंजीनियर एंड फायरमैन, यानी कि वो जो इंजीनियर हैं और जो फायरमैन हैं, कुड रीच अस, वो हमारे इस ट्रेन तक, इस डब्बे तक, इस हमारी कार तक पहुंच सकते हैं। बट दीज मैन वर ऑलवेज इंडिफरेंट, ये आदमी जो हैं ये हमेशा मुख्तलिफ होते हैं। किस सेंस में, एंड नेवर इंटरफेयर, ये बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं करते, क्योंकि जो मतलूबा बंदा है जिस शोबे का, वही उससे रिलेटेड पूछेगा। जो टीटी है, चेक करता है टिकट को, वो पूछेगा। इंजीनियर और फायरमैन को इससे कोई ताल्लुक नहीं है। देयर बिजनेस बीइंग अहेड इंस्टेड ऑफ बीइंग एंड बिहाइंड द इंजन, यानी कि इनका कारोबार इंजन के पीछे की बजाय आगे होता है। जो इनका बिजनेस होता है, इनका बिजनेस और होता है, जो इनका मतलब है कि वो हमसे नहीं पूछेंगे, वो हमारे किसी काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे। उनको नहीं आइडिया कि इनके पास टिकट है या नहीं, या बगैर टिकट के ये सफ़र कर रहे हैं। द ट्रेन विसल्ड ऑलमोस्ट बिफोर वी वर रेडी, यानी कि ट्रेन ने जब विसल किया
हम यानी कि ट्रेन ने हमारे तैयार होने से पहले ही क्या किया, सीटी बजाई, विसल किया एंड पुल्ड स्लोली आउट ऑफ द स्टेशन, और आहिस्ता आहिस्ता स्टेशन को छोड़ने लगी, स्टेशन से बाहर निकलने लगी। आई अलाउड माई कंपेनियन टू एडवांटेज, मैंने इजाज़त दी अपने साथी को कि फ़ायदा उठाए, ऑफ बीइंग द फर्स्ट टू जंप, के पहले वो चढ़ जाए जो मेरा साथी है, मैंने उसको ये फ़ायदा दिया क्योंकि ऑनिंग टू हिज मैम्ड हैंड, उसके कटे हुए हाथ की वजह से, या उसके हाथ की 3 उंगलियां जिनके वो माजूर था, तो इस वजह से उसने क्या किया, फ़ायदा दिया कि वो पहले सवार हो जाए। द ट्रेन was now going faster and faster, ट्रेन अब क्या थी, तेज से तेज होती जा रही थी, तेज से तेज चल रही थी। एंड we were forced to keep pace with it, और हम क्या कर रहे थे, जगह बनाने के लिए फोर्स लगा रहे थे, ताकत लगा रहे थे। और इसके साथ क्या किया हमने कि वो उसने साथी को पहले मौका दे दिया और ख़ुद वो पीछे रहा उसके माजूर हाथ की वजह से। अब ट्रेन जो है वो तेज़ी से चल रही थी और हम भी इसके साथ रफ्तार रखने पर यानी कि मजबूर थे कि उसी रफ्तार से हम भी भागें। मेकिंग आ लीप ही कैच द हैंडल बार एंड स्प्रिंग लाइटली ऑन द step on the step, after which my hand quickly took possession of this bar and I ran with the train prepared to follow his example। हुआ क्या है कि एक छलांग लगाते हुए मैंने क्या किया, हैंडल को पकड़ लिया और कदम पर हल्के से फिसल गया। इसके बाद मेरे हाथ ने जल्दी से उसका जो हैंडल है, उसकी जो बार है, उसको अपने कब्जे में ले लिया और मैं इसकी मिसाल पर चलने के लिए तैयार होकर ट्रेन के साथ भागा। यानी कि उसने एक हाथ से उसके हैंडल को पकड़ लिया है। अब दोस्त उसका आगे खड़ा है, उसको इतनी जगह नहीं मिल रही कि उसमें सवार हो सके। ट्रेन अब मज़ीद तेज़ हो गई है। उसने क्या किया, हैंडल को पकड़ लिया और उसकी ट्रेन की रफ्तार से भागना शुरू कर दिया है। टू माई सरप्राइज, इंस्टेड ऑफ एट वंस taking his place on the platform, my companion stood thoughtlessly irresolute on the step, leaving me no room to make the attempt। उसने अब उसके कंपेनियन ने, उसके साथी ने क्या किया कि मेरी हैरत की बात तब हुई, मेरी आंखें तब खुली कि प्लेटफॉर्म पर फौरन ही अपनी जगह लेने के बजाय मेरे साथी बगैर सोचे समझे कदमों पर खड़ा रहा। उसने कोई जगह नहीं दी उसे और मेरे पास कोशिश करने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। लेकिन उसने क्या किया, फिर भी उसको थामे रखा, यानी कि पकड़े रखा। बट आई स्टिल हेल्ड द बार, मैंने क्या किया, मैंने बार को पकड़े रखा, फिर भी उसने कोई जगह नहीं दी, ना मुझे पकड़ा, ना कोशिश की कि तुम आ जाओ मेरे साथ, अंदर आ जाओ। यानी कि बिल्कुल वो अपनी जगह पर खड़ा रहा। थ्रो द ट्रेन वॉज नाउ गोइंग सो फास्ट एंड आई फाउंड ग्रेट डिफिकल्टी इन कीपिंग स्टेप विद इट। क्या हुआ, ट्रेन बहुत तेज़ होगी और मेरे लिए ये मुश्किल हो गया कि मैं ट्रेन के साथ उसके प्रॉपर अकॉर्डिंग भाग सकूं। आई शाउटेड टू हिम टू क्लियर द स्टेप, मैं चिल्लाया कि स्टेप को क्लियर करो, मुझे जगह दो। दिस इज proceeded to do very deliberately, I thought। उसने ये क्या किया, इसने ये, मैंने यानी कि कदम साफ करने के लिए मैं चिल्लाया, मैंने कहा कि जगह दो, इसने जानबूझकर किया। और मैंने सोचा कि बार पर गिरफ्त मजबूत रखते हुए, टेकिंग अ फार्मर ग्रिप ऑन द बार, के बार पर गिरफ्त को मजबूत रखूं। आई जंप्ड, मैंने जंप किया। बट इट वॉज टू लेट, लेकिन अब क्या था, बहुत देर हो चुकी थी। क्योंकि पहले तो वो भागता रहा उसको पकड़ के, फिर जब वो चिल्लाया है उसको जगह नहीं मिली, फिर भी उसने कोशिश की कि जंप लगा के एंटर हो जाए। लेकिन क्या हुआ, लेट हो चुकी थी जब उसने जंप लगाया। फॉर द ट्रेन वॉज नाउ गोइंग एट अ रैपिड रेट, ट्रेन अब बहुत तेज़ी से चल रही थी। माई फुट केम शॉर्टर ऑफ द स्टेप, क्या हुआ, मेरा जो पाँव है वो स्टेप के ऊपर नहीं आया, फिसल गया। उसकी रफ्तार बहुत तेज़ थी उस वजह से। एंड आई फेल, और मैं गिर गया। एंड स्टिल क्लिंगिंग टू द हैंडल बार वाज ट्रैक्ड several yards before I relinquished my hold। हुआ क्या कि मैं गिर गया और अभी तक हैंडल बार से चिमटा हुआ था। इससे पहले कि मैं अपनी गिरफ्त छोड़ दूं, कई गज में घिसटता हुआ उसके साथ चला गया। एंड देयर आई ले फॉर several minutes, और मैं वहाँ कई मिनट लेटा रहा। फीलिंग अ लिटिल
शेकन और मैंने थोड़ा सा महसूस किया कि मैं हिल सकता हूँ। विसल द ट्रेन पास स्विफ्टली ऑन इनटू द डार्कनेस। जब यानी कि महसूस हुआ, जब मैं हिला तो ट्रेन अंधेरे में चली गई थी। इवन देन आई डिड नॉट नो, यहाँ तक कि मैं नहीं जानता था डैट हैड हैपन्ड, कि ये क्या हुआ है, ये मेरे साथ क्या वाक़या पेश आया, मैं बिल्कुल नहीं जानता था। फॉर आई अटेम्प्ट टू स्टैंड, मैंने खड़े होने की कोशिश की, मैंने कोशिश की कि मैं उठ सकूं, बट फाउंड दैट समथिंग हैड हैपन टू प्रिवेंट मी फ्रॉम डूइंग दिस। लेकिन मुझे मालूम हुआ कि मैं ऐसा करने से कासिर हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मैं खड़ा नहीं हो सकता। सिटिंग डाउन इन अपराइट पोजिशन, मैं सीधी हालत में बैठ गया। आई देन बिगैन टू एग्जामिन, मैंने मुआयना किया, माई सेल्फ, अपने आप को देखा। एंड नाउ फाउंड दैट द राइट फुट वाज सर्व्ड फ्रॉम द एंकल। क्या हुआ है कि मेरा जो पाँव है, दायां पाँव है, सीधा पाँव है, अब वो सीधी हालत में बैठ के अपने आप का उसने जायज़ा लेना शुरू किया है कि उसका जो दायां पाँव है वो टखने से कटा हुआ है। आई डिस्कवरी, मैंने दरियाफ्त किया, डिड नॉट शॉक मी सो मच एज द थॉट्स विच क्विकली फॉलोड। उसने अब क्या किया है, उसने दरियाफ्त किया है कि मुझे इतना हैरान नहीं किया जितना के ख्यालात ने जो तेज़ी से उसके जहन में आए। फॉर एज आई कुड फील नो पेन, उसके लिए क्या हुआ कि उसने बिल्कुल भी तकलीफ महसूस नहीं हो रही थी। आई डिड नॉट नो बट डैट माई बॉडी वॉज इन सर्वेल पार्ट्स एंड आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड अंटिल आई हैड एग्जामिन्ड। या क्योंकि जैसा कि मैं दर्द महसूस नहीं कर सकता था, मैं नहीं जानता था कि मेरे जिस्म के कई हिस्सों में क्या था, और मैं इस वक्त तक मुतमिन नहीं था जब तक मैंने उसका मुआयना नहीं किया। एवरी पोर्शन ऑफ इट, इसका हर हिस्सा। सीइंग अ मैन क्रॉसिंग द ट्रैक, मैंने देखा कि एक आदमी ट्रैक को अबोर्ड कर रहा है। आई शाउटेड टू हिम फॉर असिस्टेंस, मैंने इसको मदद के लिए पुकारा। ही लुक्ड इन वन डायरेक्शन एंड अदर, उसने कभी इधर देखा कभी उधर देखा। नॉट सीइंग मी, जो कि मुझे नहीं देख सका, इन द डार्कनेस, अंधेरे में। एंड वॉज गोइंग हिज वे व्हेन आई शाउटेड अगेन, और उसने अपना रास्ता लिया जब मैं दोबारा चिल्लाया। यानी कि जब दोबारा वो चीखा है तो वो क्या हुआ, उसने अपने रास्ते पे अपने जिधर को जा रहा था वो चल पड़ा। दिस टाइम ही लुक्ड फुली माई वे, ये वो टाइम था जब उसने मुकम्मल तौर पर मुझे देखा, मेरा रास्ता देखा। बट इंस्टेड ऑफ कमिंग नियरर, लेकिन वो करीब आने की बजाय, ही मेड वन बाउंड इन द एयर, नियरली फेल, स्क्रम्बल टू हिज फीट एंड वाज ऑफ लाइक द शूट फ्रॉम अ गन। उसने क्या किया, और जब मैं दोबारा चीखा तो वो अपने रास्ते पर जा रहा था। इस बार वो मेरा रास्ता की तरफ नजर आया, लेकिन करीब आने के बजाय इसने क्या किया, इस तरह से वहां से गायब हुआ जिस तरह से गोली गन से निकलती है। दिस मैन वॉज साउथ आफ्टर फॉर सर्वेल वीकली, ये आदमी सर्वेल वीक्स, कई हफ्तों तक कहीं भी नजर नहीं आया। बाय पीपल क्यूरियस टू नो, लोग बड़े मुतजस्सिस हुए, तजस्सुस पाया गया लोगों में कि ये जाने हु ही वाज, कि ये कौन था। बट वाज नेवर फाउंड, लेकिन वो कभी नहीं मिला। एंड नो मैन केम फॉरवर्ड टू से, और कोई आदमी ये कहने के लिए नहीं आया आई एम ही, कि मैं वो था। किसी ने भी ये बात नहीं की कि मैं था वो आदमी। हैविंग फेल्ड टू फाइंड दिस मैन, इस आदमी की तलाश में जब मैं नाकाम हो गया। पीपल एट लास्ट बिगन टू थिंक आई वॉज अंडर अ घोस्टली इम्प्रेशन, लोगों ने सोचा कि तुम्हें कोई जिन भूत का साया नजर आया, कोई जिन भूत होगा, कोई बंदा नहीं होगा जो आपको नजर आया है। लोगों ने ये बात कर दी। Probably that was the other man's impression, for however so pity make the same speed as fear। ये एक स्टेटमेंट यहाँ पे आई है कि शायद दूसरे आदमी का भी यही तासुर था, जिसने देखा कि तरस भी वही रफ्तार बना जितनी के दौड़। Another man, दूसरा आदमी, after this, इसके बाद अप्रोच्ड पहुंचा, who was a workman on the line, ये कोई लाइन मैन था जो लाइन पे काम करने वाला आदमी था। And at the sound of my voice he seemed to understand at once that had occurred। उसने क्या किया कि मेरी आवाज़ को सुनकर वो फौरी समझ गया कि यहाँ पर कुछ हुआ है, कोई वाक़या हुआ है। Coming forward quickly, वो मेरे पास तेज़ी से आया। He looked me over, went away, and in a minute or two returned with the assistance of several others to convey me to the
मी टू द स्टेशन। उसने क्या किया कि वो तेजी से आगे आकर इसने मेरी तरफ देखा और फिर क्या किया, फिर वो गया है 1-2 मिनट में मुझे स्टेशन में पहुंचाने के लिए कुछ लोगों को साथ ले आया कि इसकी मदद करके सब हम मिलजुल कर इसको क्या करते हैं कि ये पड़ा हुआ है ट्रैक के ऊपर, हम इसको किसी रूम में, स्टेशन के किसी रूम में बिठा देते हैं या लिटा देते हैं। अ नंबर ऑफ पीपल वर स्टिल देयर, एक बहुत बड़ी लोगों की तादाद वहाँ मौजूद थी। सो डैट व्हेन आई वाज प्लेस्ड इन द वेटिंग रूम, जब मुझे वेटिंग रूम में शिफ्ट किया गया, टू बाइट द सर्वेल ऑफ द अराइवल ऑफ द डॉक्टर, क्या करे, इंतज़ार करे डॉक्टर के आने का। जब मैं डॉक्टर के इंतज़ार में था तो बहुत ज़्यादा लोगों की तादाद वहाँ मौजूद थी। आई कुड सी नो अदर वे टू कीपिंग अ, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था कि मैं रखूं आ काम फेस, एक पुरसकून चेहरा, बिफोर सच ए नंबर ऑफ आइज, बहुत ज़्यादा आंखें मेरे ऊपर लगी हुई थी। देन बाय टेकिंग आउट माई पाइप एंड स्मोकिंग, देखें इस हालत में भी उसको स्मोकिंग की पड़ी हुई है। किस तरह का अजीब आदमी है कि वो डॉक्टर के इंतज़ार में है, इंतज़ारगाह में उसको बिठाया गया, इतनी बड़ी तादाद में जो आंखें हैं उसके सामने उसका चेहरा है और अपने चेहरे पर उसने सुकून सजाया हुआ है कि मुझे पाइप निकालने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नज़र नहीं आया कि मैं अपने चेहरे पर सुकून सजा लूँ और किसी को फील ही ना हो कि कुछ हुआ है। एन एक्शन विच आई एम टोल्ड कॉज्ड मच सेंसेशन इन द लोकल प्रेस, तम्बाकूनोशी एक ऐसा अमल है जिसके बारे में मुझे बताया जाता है कि मुकामी प्रेस में बहुत सनसनी का बायस बनी। ये वो राइटर है W.H. डेविस, इसने क्या किया है कि ये इसकी ज़िंदगी की कहानी है कि गाड़ी में इस तरह से सवार होते हुए इसने अपने पाँव जो खो दिए और फिर क्या हुआ, इसे अस्पताल ले जाया गया, अच्छी तरह देखभाल की गई, इसके 2 ऑपरेशन हुए और क्या हुआ, इसकी टांग जो है वो घुटने से काट दी गई। जब वो बेहतर हुआ तो बैसाखियों पर घूम सकता था, उसने क्या किया, वो इंग्लैंड वापस चला गया। इसके बाद उसने क्या किया, नज़में और कहानियाँ लिखनी शुरू कर दी, लेकिन उसको काफ़ी मुश्किल पेश आई इनको पब्लिश करने में। और ये तमाम वाक़यात और जो तजर्बात हैं ये इनकी सवाने उम्री से लिए गए हैं, उसमें बयान हुए हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। यकीनन आपको मज़ा आया होगा, मैंने तो बहुत एंजॉय किया है। बहुत मज़े की स्टोरी थी कि अब वो हाथ पैर तड़वा के उसने कहानियाँ लिखनी शुरू कर दी हैं और तो कोई ऑप्शन नहीं रही काम करने की, तो ये काम हो गया जी, लेकिन अच्छा काम किया है। इसी के साथ ही हमारी आज की वीडियो मुकम्मल होती है। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिल रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।